आखिर दोस्तों आईपीएल में हो क्या रहा है। एक और खबर निकल करके आ रही है। आप लगातार देख रहे होंगे टीवी चैनल्स और खासतौर से यूट्यूब चैनल पर एक ज़बरदस्त खबर चल रही है और वो शॉकिंग है। और शॉकिंग तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा फिर भी, लेकिन गुजरात टाइटन्स के लिए एक ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि एक आप एक बार सोच करके देखें, थोड़ा सा बेइज्जती टाइप की ये खबर है गुजरात टाइटन्स के लिए, क्योंकि उनके हार्दिक पांड्या छोड़ करके जा चुके हैं और अब मोहम्मद सामी गुपचुप है, पर्दे के पीछे उनकी बात चल रही है। और ये बात जहां तक जिस तरीके से हार्दिक की बात सच साबित हुई थी, उसी तरीके से मोहम्मद सामी की भी बात सही हो सकता है साबित हो। मुंबई इंडियंस के साथ वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद बातचीत शुरू की है। लेकिन आईपीएल का एक रूल होता है, क्रिकेट में बहुत सारे रूल हैं, इस तरीके से आईपीएल में भी एक रूल है कि जो ट्रेड डेट थी वो खत्म हो चुकी है। वो खत्म हो चुकी है तो फिर मोहम्मद शमी कैसे मुंबई इंडियंस में जा सकते हैं? क्या उनके लिए कोई अलग से रूल चेंज किया जाएगा? ये तो एक तरीके से आप देखें तो क्रिकेट के जो रूल्स हैं उनका खिलवाड़ सीधे तौर पर हो रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सारा खेल पैसे का है। बड़ी भारत में क्रिकेट फैंस जो हैं, एक क्रिकेट को धर्म की तरह मानते हैं, फॉलो करते हैं। लोग अपने ऑफिस का काम जल्दी निपटाते हैं, जल्दी निकलते हैं, घर का काम, स्टूडेंट अपने पढ़ाई का काम खत्म करते हैं। और जिस दिन मुकाबला होता है उसकी फेवरेट टीम का या फिर उसके कोई फेवरेट प्लेयर खेलता हो, उसके लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर चलेगा तो फिर मुझे लगता है कि उम, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने वाला और पूरी खिचड़ी पकने वाली है आईपीएल में। इस तरीके का ये गंदगी फैलेगी तो फिर ये सही नहीं है। लेकिन जो भी है ये जो रूल्स बनाते हैं उनको सोचना है। लेकिन उस पर बात करते हैं मोहम्मद शमी का, क्या वाकई ट्रेड हो रहे हैं? तो उनके जो सेक्रेटरी हैं गुजरात टाइटंस के, उन्होंने भी दोस्तों इस बात पर शायद निकल रहा है कितनी सच है वो 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि मोहम्मद शमी एक टीम के साथ, एक फ्रेंचाइजी आईपीएल जिसके साथ वो कांटेक्ट में बने हुए हैं और वो गुजरात टाइटंस छोड़ सकते हैं, ऐसा अफवाह है। ऐसा उन्होंने भी बताया, क्लियर किया है आखिर है क्या किस टीम के साथ। लेकिन जहां तक जो क्रिकेट का बाजार है, गलियारे हैं, उनमें तो यही चर्चा है कि मुंबई इंडियंस के साथ वो जा सकते हैं, हार्दिक जिस तरीके से गए थे। तो आखिर ये मुंबई इंडियंस के लिए भी ठीक नहीं है। मुंबई को भी शायद इस तरीके से नहीं करना चाहिए। 5 बार का टाइटल, 5 बार चैंपियन बन चुकी है। तो इस तरीके से कि रूल के विरुद्ध जाकर के, या फिर मोहम्मद शमी ही सब कुछ थे तो फिर उनको जाकर के खरीदना चाहिए था जो ऑक्शन हुआ था। आखिर कहाँ जाएंगे? लेकिन इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी है कि ये मोहम्मद शमी मुंबई इंडियंस के कांटेक्ट में है, गुजरात टाइटंस को छोड़ना चाहते हैं। तो क्या मोहम्मद शमी पर अब कार्रवाई होगी? क्या मोहम्मद शमी को बैन किया जाएगा आईपीएल 2024 से? 1 साल का बैन होगा, 2 साल का बैन होगा, क्या होगा? क्योंकि रविंद्र जडेजा 2010 में एक वक्त जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, राजस्थान रॉयल्स उस वक्त सबसे छोटी टीम थी, सबसे सस्ते प्लेयर्स उसी में थे। जब पहली बार 2007 में आईपीएल शुरू हुआ था तो कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से रविंद्र जडेजा उस टीम में थे और जो शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न थे, उस वक्त वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनको खड़ा किया। बड़े बड़े नाम लाए थे। आजमगढ़ से एक कामरान खान हुआ करते थे, जो बड़े अच्छी बड़ा नाम पॉपुलर हुआ था उनका क्रिकेट में। और रविंद्र जडेजा भी वहीं से निकले थे। बहुत लंबी लिस्ट है अगर आप देखें कि उस वक्त जिस तरीके से शेन वॉर्न ने प्लेयर्स को तैयार किया था। तो रविंद्र जडेजा भी उस वक्त मुंबई इंडियंस के ही कांटेक्ट में थे। मुंबई इंडियंस के कांटेक्ट में ही थे अगर मैं सही हूं तो। और फिर जो आईपीएल से चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रविंद्र जडेजा पर कार्रवाई करते हुए 1 साल का बैन लगाया था। आईपीएल वो नहीं खेल पाए थे इसी हरकत की वजह से, क्योंकि उन्होंने बिना फ्रेंचाइजी को बताए और डेट वो खत्म होने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया था। एक चूंकि उन्हें बहुत लंबा बड़ा पैसा मुंबई इंडियंस देने के लिए तैयार थी और राजस्थान रॉयल्स में उन्होंने उतना पैसा नहीं मिलता था। लेकिन इसी वजह से उनको उन पर सारी जो रूल्स के विरुद्ध जाकर के सारी ये जो सिस्टम जो तोड़ने का प्रयास किया था उस पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या मोहम्मद शमी के ऊपर दोस्तों कार्रवाई होगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, मोहम्मद शमी के ऊपर होनी चाहिए। भले ही वो भारत के लिए एक लीजेंड्स बॉलर रहे और लीजेंड क्रिकेटर हों, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप क्या जिसने आपको इतना नाम दिया, शोहरत दिया, आप उसी उन्हीं के रूल्स तोड़ करके उस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे तो फिर बहुत गलत होगा। कल को आईपीएल शुरू हो जाएगा, बीच आईपीएल में कोई प्लेयर कहे भाई मुझे इस टीम में जाना, मुझे इतना पैसा दे रहा है, तो ये चीज़ें क्रिकेट में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी
दोस्तों नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये चीज़ें मोहम्मद शमी जो कर रहे हैं, एक लीजेंड को इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें करना क्या शोभा देता है? कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। द स्पोर्ट धमाका।